नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है औरंगजेब, जिसको आलमगीर की उपाधि दी गई थी। 1658 से लेकर 1707 का इसका शासनकाल माना जाता है। साथ में अगर इसके जन्म जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो है वो 1618 में गुजरात के एक शहर में देखने को मिला। मुमताज की कोख से इसका जन्म हुआ और मूल नाम जो है मुहिद्दीन इसका बताया जाता है। फिर हम देखते हैं उपाधि आलमगीर की दी गई। इसके अलावा इसको और भी कई उपाधियां दी गई है, जैसे बहादुर, जिंदा पीर। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे। इसके जो नाम का मूल अर्थ है, नाम का मूल अर्थ अगर जाने तो ताज को सुशोभित करने वाला। 15 वर्ष की आयु में इसके द्वारा 2 हाथियों को कंट्रोल किया गया था, नियंत्रित किया गया था। उनका नाम क्या था? सुंदर और सुधारक। इन 2 हाथियों को कंट्रोल करने की वजह से इसके पिता ने, शाहजहां ने, नाम क्या दिया इसको? बहादुर की उपाधि से नवाजा। फिर हम देखते हैं इस्लाम का जो पूर्ण रूप से पालन करने के कारण इसे एक और उपाधि दी गई, और वो उपाधि क्या थी? जिंदा पीर की। ठीक है, यह प्रथम मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक देखने को मिलता है। इसमें सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद जब दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार कर लिया था तो क्या हुआ था? इसका पहली बार आगरा में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और वो कब हुआ था? 21 जुलाई 1658 में। ठीक है, दूसरी बार इसी में जो है ये जो सामूगढ़ की विजय थी, इसमें इसको उपाधि दी गई अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद, और दूसरी क्या मिली? औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ठीक है, ये इसको बोला गया। दूसरा राज्याभिषेक जो इसका देखने को मिला वो कछुआ और देवराई युद्ध में शाह सुजा, और जब इसने दारा शिकोह को पराजित किया था, 5 जून 1659 का समय था, और दिल्ली में इसको आखिरी औपचारिक बादशाह के रूप में राज्याभिषेक किया गया इसका। ठीक है, फिर इसके बाद मनुजी ने कहा है, मनुजी एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जब ये राज्याभिषेक किया गया दूसरी बार, तो क्या हुआ कि एक शाह के द्वारा औरंगजेब के बादशाह बनने पर बधाई देने के लिए शाहबुज़म बेगम के नेतृत्व में एक बेगम है, शाहबुज़ा बेगम, और वो बेगम किसकी है? फारस के शाह की। और एक पूरा दूत मंडल भेजा जाता है उसके साथ, और वो यहाँ पर क्या करता है? इसको बधाई देने के लिए आता है। ठीक है, उसका काफी जोरदार स्वागत किया जाता है। स्वागत किस प्रकार से किया गया, क्या क्या उनको दिया गया? इसमें दूत मंडल का भव्य स्वागत किया गया। 60 अरबी घोड़े उन्हें दिए गए भेंट में। शाह की पसंद की पान के जो पत्ते हैं वो दिए गए उनको। 37 कैरेट का एक गोल्ड मोती भी उन्हें दिया गया, साथ में और भी अन्य चीजें दी गई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं औरंगजेब 40 वर्ष की आयु में पिता के जीवित रहते बादशाह बन जाता है। तो इसको एक सलाह दी जाती है काजियों के द्वारा। कहा जाता है कि आप बादशाह तो बन गए हैं लेकिन आपके पिता जीवित है, इसीलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? ताज को अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यह चगताई परंपरा को तोड़ता है। यहाँ पर क्या करता है? शासन करके ताज को अपने सर पर रख देता है। ठीक है, अब्दुल्ला गानी अफगान सिपाही था। दक्कन की नीति तैयार करने में इसका काफी अहम रोल माना जाता है। जो अब्दुल गनी है, कहते हैं कि इसने घूस लेकर जो है किले का द्वार खोल दिया था। किला कौन सा? वो था गोलकुंडा का किला। अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा का विलय कर लिया गया, और इसमें सुल्तान अबुल हसन जो वहां के थे, उन्होंने कहा कि बादशाह के शरीर पर जितने भी जख्म हुए हैं या फिर कट लगे हैं, जितने जगह से वो घाव दिख रहे हैं, उनकी क्या करेगा? 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति देगा हर घाव। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसके साथ? लेकिन बादशाह ने सुल्तान को दौलताबाद दुर्ग में कैद कर लिया। गोलकुंडा का सेनापति अब्दुल रज़ाक लारी हुआ करता था उस समय पर, और मुगल शासक दक्षिण भारत के शासकों को तरफदार कहा करता था। ठीक है, इसको कैद कर लिया जाता है। कैद करने के बाद ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। औरंगजेब वर्सेस मराठा। ठीक है, औरंगजेब बनाम मराठा देखने को मिलेंगे अभी। औरंगजेब के साथ 4 पीढ़ी तक मराठों का संघर्ष चलता रहा। सबसे पहले जो है शिवाजी लड़े, उसके बाद संभाजी, फिर राजा राम, फिर ताराबाई। इन सभी का संघर्ष हमें देखने को मिला।
जो पहला संघर्ष है वो 1556 में देखने को मिला। औरंगजेब ने स्वयं दक्षिण के सूबेदार के रूप में यहाँ पर रहकर लड़ाई लड़ी थी। शिवाजी ने अहमदनगर एवं जुन्नर किले पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खां को भेजा और पूना, शिवपुर, चाकन इन सभी किलों पर क्या किया, अधिकार कर लिया था। ठीक है। 1663 में शिवाजी ने अचानक शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया और वह जान बचाकर वहां से भाग गया। लेकिन क्या हुआ, उसका एक अंगूठा कट गया इस घटना के बीच। फिर 1665 में औरंगजेब के लिए जयसिंह और शिवाजी का युद्ध हुआ। इसमें 24 जून 1665 में पुरंदर की एक संधि देखने को मिलती है। उस संधि में क्या हुआ था आगे ये भी बताया जाएगा। फिर हम देखते हैं 12 मई 1666 को जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। जयसिंह ने बुलाया था। फिर शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया गया और शिवाजी कैद से फरार हो गए और शिवाजी ने शर्तिया माफी मांगी और शांति कायम उसी समय हो गई। संधि में शिवाजी को 23 किले मुगल को सौंप दिए गए। साथ ही संभाजी को 5,000 का मनसब मुगल दरबार में देने का वादा किया गया था और शिवाजी को मुगल दरबार से मुक्त रखने की बात भी कही गई थी। हम देखते हैं शिवाजी की मृत्यु हो जाती है उस समय पर और उसके बाद संभाजी ने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा था। लेकिन इन्हें भी 1689 में जो कवि कलश के साथ पकड़कर मार दिया गया था। इनके बाद राजा राम ने काफी संघर्ष जारी रखा और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है। औरंगजेब की दक्कन नीति उसके साम्राज्य के पतन के साथ उसके व्यक्तिगत पतन के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है। हम कहते हैं कि एक कथन कहा जाता है इतिहास में, जिस प्रकार स्पेन के नास्कर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन ने औरंगजेब को भी बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।